दाल टेस्टी है आज। गुड्डू, किसको इशारा कर रहे थे? किसी को नहीं मम्मा। गुड्डू किसको इशारा करेगा? इसका कौन होगा माँ? जरूर आपके अब्बा हुजूर होंगे, खाने की खुशबू सूंघकर आए होंगे। क्यों, तुमने अब्बू को लंच नहीं दिया अभी तक? अभी 11 बजे तो नाश्ता किया है, कितनी बार खाएंगे? जरूर गुड्डू को खाने का इशारा किया होगा। नहीं मम्मा, मुझे तो किसी ने इशारा नहीं किया। अच्छा, तुम ये गेम बंद करो और होमवर्क कंप्लीट करो, ट्यूशन टीचर आने वाली होंगी। तो 5 मिनट्स। मेरा फोन बज रहा है, मैं आ रही हूँ। मुझे जब पड़ा। थैंक यू। दादाजी, मम्मा और पापा आपके साथ ऐसा क्यों करते हैं? आपको इतना छोटा सा रूम दिया हुआ है, यहाँ तो यूपीएस भी नहीं है, और खुद देखें इतने बड़े रूम में सोते हैं। दादाजी, मम्मा और पापा ना आपके पास ऊपर आकर बैठते हैं और ना आपसे बातें करते हैं। नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं है गुड्डू। असल में तुम्हारे पापा जो है ना, वो ऑफिस में बहुत बिजी होते हैं ना। उन्होंने मुझसे कहा था कि बड़ा कमरा ले लो, तो मैंने तुम्हारे पापा को मना किया था कि मैं ठीक हूँ यहाँ, मुझे क्या बड़े कमरे की जरूरत। मैंने कहा था बेटे, और पापा को ऐसा नहीं कहते किसी को। दादाजी, आपको पता है हमारे टीचर ने कुछ दिन पहले टॉपिक पढ़ाया था कि झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है। अच्छा, हम जा रहे हैं, तुम अब्बू को नाश्ता जरूर दे। मैं अपने फराइज बखूबी जानती हूँ, पहले पापा को खाना देती हूँ, इसके बाद हम नाश्ता करते हैं। इसीलिए तो आप मुझे इतनी पसंद। स्टॉप इट जुबैर, गुड्डू देख रहा है। मैंने नहीं देखा पापा, मैंने नहीं देखा। सी, चलो शैतान, देर हो रही है, चलो आ जाओ। अच्छा, ये तो पी लो। नहीं नहीं नहीं, एक से चलो 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 चलो, देर हो रही है। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा हुआ नाश्ता बच गया, बुढ़े के लिए दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा। अबू, हम एक दोस्त के घर डिनर पे जा रहे हैं। आपका खाना रेडी करके फ्रीजर में रख दिया है, जब आपको भूख लगे तो गर्म करके खा लीजिए। अच्छा बेटे। दादाजी, मेरा बच्चा।
अंकल, बाहर का ताला खुला हुआ है, ऐसा ना हो कोई ले जाए। अच्छा, मैं आता हूँ नीचे। दरवाजा खोलो बाहर से। अंकल आप अंदर हैं तो बाहर की कुंडी क्यों लगी हुई है? किसी बच्चे ने लगा दी होगी। ये ताला ले लें। जुबैर जल्दी आए, गेट खुला हुआ है। क्या गेट खुला हुआ है? तुमने बाहर से ताला नहीं लगाया था? लगाया था पर ये लॉक थोड़ा खराब है, शायद खुला रह गया। अरे यार क्या करती हो अंबर तुम? अगर अब्बू बाहर चले गए हुए तो चलो चलें जल्दी देखिए कहाँ है अब्बू। चलो अब्बू जी। दादाजी, दादाजी, मैं दादाजी को दादाजी के कमरे में देख कर आ रहा हूँ। देखिए अब्बू जी। अब्बू जी। दादाजी तो यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पर भी नहीं है। अब्बू जी। अंबर कहीं नजर नहीं है। दादाजी अपने रूम में भी नहीं है। पता नहीं कहाँ चले गए हैं अब उन्हें कहाँ ढूंढेंगे हम? इस वक्त इन बातों का फायदा नहीं। आप एक काम करें, गाड़ी लेकर जाएं और आसपास के इलाकों में देखें, शायद कहीं नजर आ जाए। हाँ मैं ढूंढता हूँ उन्हें, और अगर नहीं मिले तो सीधा पुलिस स्टेशन चला जाऊंगा, पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। पुलिस को इन्फॉर्म किया तो हम फंस जाएंगे कि उन्हें बाहर से लॉक करके क्यों गए थे, और अगर अब वो मिल गए तो उनकी जहनी और जाहिरी हालत देखकर पुलिस हजारों किस्म के सवाल करेगी। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ, उन्हें ढूंढता हूँ, तुम मुझसे फोन पे कांटेक्ट में रहना। पापा मैं भी चलूं? नहीं बेटा तुम घर पर आओ, मैं देख कर आता हूँ। भाई एक्सक्यूज मी, ये मेरे अब्बू की तस्वीर है, आपने इनको कहीं देखा है? नहीं भाई, इनको नहीं देखा। आप उठ गए? आराम से आराम से आराम से आराम से, ख्याल से। लेट जाए लेट जाए, लेट लेट जाए। आप कौन ये? मेरा नाम डॉक्टर शर्जील है और ये मेरा घर है। कल रात मेरी गाड़ी से आपकी टक्कर हो गई थी, जिसकी वजह से आप बेहोश हो गए थे, तो मैं आपको अपने घर ले आया ताकि आपका ट्रीटमेंट हो सके। आप मुझे गेट तक छोड़ दीजिए, मैं वहां से खुद चला जाऊंगा। नहीं नहीं, आप लेटिए, आपकी कंडीशन इस वक्त नहीं है, लेट जाए आराम से आराम से। आप खुद नहीं जा सकते इस वक्त। या तो आप ऐसा कीजिए कि मुझे किसी का नंबर दे दीजिए, मैं उन्हें यहाँ पर बुलवा लेता हूँ, या मैं खुद आपको घर जाकर छोड़ आता हूँ।
उस घर में जाना नहीं चाहता। बड़ी मुश्किल से उस कैद से आजादी मिली है मुझे। आप एक काम कीजिए, आप यहीं पर आराम कीजिए। मैं भी हॉस्पिटल जा रहा हूँ, इंशाल्लाह शाम को वापस आ जाऊँगा। घर में नौकर है, मैं उसको कह दूँगा कि आपका बहुत ख्याल रखेगा वो। और आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, आप बिला झिझक उसे कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है, आप मेरे बाप की तरह हैं। शहर के सारे हॉस्पिटल सेट हैं। अब्बू के सारे दोस्तों को फोन कर लिया, लेकिन अब्बू को कुछ पता नहीं चल रहा कि गए तो गए कहाँ। पापा के साथ साथ सारी प्रॉपर्टी भी हाथ से निकल गई। कुछ तो शर्म करो अम्बर, तुम इस वक्त तुम क्या बात कर रही हो? कम से कम बात करने से पहले ये तो सोच लो कि वो मेरे बाप हैं। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैंने सब कुछ अपने लिए किया हो। मैंने तो गुड्डू के फ्यूचर के लिए सब कुछ किया है। आपको याद है ना आपके पापा ने क्या डिसीजन लिया था? बेटे मुझे अकाउंटेंट बता रहा था कि तुमने ऑफिस 5,000 रुपीज कैश लिए हैं। जी अब्बू, मुझे कुछ जरूरी काम था। देखो बेटा, मैंने ये बिजनेस बहुत मेहनत के साथ स्टैब्लिश किया। मैं नहीं चाहता कि इतनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा तुम दोनों हाथ से लुटा। मैं समझा नहीं आप कहना क्या चाह रहे हैं। देखो, तुम अगर नहीं सुधरे ना तो मैं ये सारी जायदाद बिजनेस किसी फलाई इदारे के नाम कर दूंगा। क्या क्या कह रहे हैं अब्बू? हम कहाँ रहेंगे? हम भूखे मरेंगे? नहीं, बात नहीं है। मैं उसका इंतजाम भी माकूल इंतजाम कर दूंगा। लेकिन ये सब आप क्यों कर रहे हैं अब्बू? क्या आपको मेरी एबिलिटीज पर एतमाद नहीं है क्या? जो तुम्हारे हालात है ना, उस हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। तुमने अपने करतूत देखे? अगर तुम्हें जुए की लत ना लगी होती ना तो आज हमें ये दिन ना देखने पड़ते। अम्बर, शायद तुम ये भूल रही हो कि ये सारा प्लान तुम्हारा बनाया हुआ है। आपको तो पता है कि मैंने डी फार्मेसी किया है। मुझे एक ऐसी मेडिसिन का पता है जो अगर हम पापा को देंगे तो उनका दिमाग आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ देगा, उनका जहन सुन्न हो जाएगा और जब वो किसी काबिल नहीं रहेंगे तो नहीं, ये बहुत रिस्की काम है। अगर ओवरडोज हो गई तो अब्बू की जान भी जा सकती है। ओवरडोज नहीं होगी, मुझे पता है किस हिसाब से मेडिसिन देनी है। आप मुझे ये बताइए कि आप कोई दवाई वगैरह इस्तेमाल करते हैं? ब्लड प्रेशर की दवा खाता था, मगर कुछ महीने से मेरी बहू ने मुझे दूध के साथ फूड सप्लीमेंट्स देने शुरू किए थे। आपकी तबीयत उन्हीं फूड सप्लीमेंट्स की वजह से खराब हुई है। मैं समझा नहीं। फूड सप्लीमेंट्स के साथ आपको काफ़ी भारी मिकदार में सोने की दवाई भी दी जाती थी, जिसकी वजह से आपके जिस्म में ये जो कपकपी है, आपकी याददाश्त पे जो असर है, इवन ये जो आप हर वक्त सोते रहते थे, सब कुछ उसी वजह से। ब्लड टेस्ट करवाए मैंने आपके तमाम। जब उनकी रिपोर्ट्स मुझे मिली तो मुझे साफ अंदाज़ा हो गया कि आपको कौन सा ड्रग कितनी डोज में दिया गया है। लेकिन शफीक साहब, मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर उन लोगों ने आपके साथ ऐसा किया क्यों? ये सब मेरे बेटे ने दौलत की खातिर किया। ये जो तुम मेरी हालत देख रहे हो ना, मैं पहले ऐसा नहीं था। बेटा जुबैर जी, मैं
एक हफ्ते बाद 15 दिन के लिए यूरोप और अमेरिका जा रहा हूँ। असल में कुछ क्लाइंट से इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हैं, बड़ी ज़रूरी है। अबू आप ये सारी मीटिंग्स स्काइप पर भी तो कर सकते हैं। आपको पता है कि आपका यहाँ होना कितना इम्पोर्टेंट है। आपके साइंस के बगैर हम न्यू कंसाइनमेंट जो है वो रेडी नहीं कर सकते, उसका हमें अप्रूवल नहीं मिलेगा। और आप ये भी जानते हैं कि जब तक आपका साइन नहीं होगा हम उस कंसाइनमेंट को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। बेटे, अगर तुम ऑफिस के कामों में इंटरेस्ट लेते तो तुम्हें मालूम होता कि एलसी एक्सटेंड हो गई है और शिपमेंट डेट नेक्स्ट मंथ में, और जब तक मैं आ जाऊंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ दफ्तर। तुम्हारा प्रोग्राम नहीं ऑफिस जाने? नहीं अबू, मैं थोड़ा लेट आऊँगा। देखो बेटे जुबैर, अगर जिंदगी में कामयाब होना है ना तो अपने काम पे तवज्जो दो। हाँ बेटा, आज स्कूल मैं ड्रॉप करूंगा तुम्हें। वाह दादा, चल आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश। अच्छा भाई, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हाँ बेटा। दादाजी, दादाजी, कहाँ? दादाजी मैं गुड्डू। कुछ कब आए? अभी अभी आए हैं दादाजी। हाँ। ये देखिए, मैं आपके लिए सूप लाया हूँ। हाँ? मैं आपके लिए सूप लाया हूँ, पी ले। दादाजी, अब आपको क्या हो गया है? पहले तो आप इतना एक्टिव होते थे। खुद ऑफिस जाते थे, खुद सब काम करते थे। अब आप अपने बेड से ही नहीं उठते। मुझे क्या हो गया? पता नहीं, मैं शायद बूढ़ा हो गया। दादाजी, डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा आप ज्यादा काम करने से आपकी बॉडी जो है वो काम नहीं कर रही, रेस्ट करेंगे तो ठीक। आप अपना ख्याल रखा करें और देखिएगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये ले। मैं तो ये सोच रही हूँ कि स्टोर रूम खाली करवा कर पापा को वहाँ शिफ्ट कर दूँ, क्यों? ताकि वो उस घुटन वाले माहौल में रहकर और जहनी बीमार हो जाएं और हम जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट साइन करवा लें। तुम ठीक कह रही हो, मैं कल ही स्टोर रूम खाली करवाता हूँ। अरे तुम पापा को यहाँ क्यों ले आए हो? उनकी तबीयत ठीक नहीं है। पापा, आप दादाजी को कहीं बाहर ले जाएं। नहीं बेटा, अब्बू की तबीयत ऐसी नहीं है कि उन्हें कहीं बाहर ले जाया जाए। नहीं गुड्डू ठीक कह रहा है, मेरा दिल घबरा रहा था। मैंने गुड्डू से कहा कि घर में पड़े पड़े मेरा दिल बहुत
मुझे कहीं ताज़ा हवा खिलाने के लिए ले चलो। पापा अब दादाजी को कहीं बाहर लेकर जाए ना। गुड्डू प्लीज हर बात में बीच में मत बोला करो। अपने रूम में जाओ, मुझे अब्बू जी से कोई बात करनी है। जी ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको प्लीज साइन कर दीजिए। कैसे डॉक्यूमेंट्स हैं? कुछ न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, आप प्लीज साइन कर दीजिए इस पर। मेरा सर बहुत चकरा रहा है, ये मेरे रूम में रखवा दो, मैं वहां में पढ़ के साइन कर दूंगा। अब्बू जी मैंने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, आप प्लीज इन पे साइन कर दीजिए। आपकी तबीयत वैसी ठीक नहीं रहती, ऐसा ना हो कि आप भूल जाएं। ठीक कह रहे हो बेटे, लेकिन तुम्हें मालूम है कि मैं बगैर डॉक्यूमेंट्स पढ़े साइन नहीं करता हूँ। मुझे आइडिया हो गया था शर्जील मियां कि वो पेपर्स प्रॉपर्टी और बिजनेस के थे जो वो दोनों अपने नाम करवाना चाहते थे। मैंने साइन नहीं किए ना, तो उन्होंने मुझे एक कमरे तक महदूद कर दिया। मैं अपने ही घर में कैदी बनकर रह गया था। मैं मौके की तलाश में था कि कभी मुझे मौका मिले तो मैं इस घर से चला जाऊं। मुझे एक दिन मौका मिल गया और मैं उस घर से निकल गया। पता नहीं क्यों आज के दौर में इंसानियत बिल्कुल खत्म हो चुकी है। पैसा ही सबका ईमान बन के रह गया है। लोग ये बात क्यों भूल जाते हैं कि कफन में जेब ही नहीं होती। खैर आप फिक्र मत कीजिए, आप यहीं रहेंगे मेरे साथ। मैं आपका इलाज करूंगा। तूने मेरे बेटे से ज्यादा मेरी खिदमत की है। काश तुम मेरे बेटे होते, काश तुम मेरे मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ, बस नहीं है तो बाप नहीं है। अगर आप मुझे अपना बेटा बना ले तो मैं सारी जिंदगी आपकी खिदमत करता रहूंगा। आपकी जात को मुझसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी, मैं वादा करता हूं आपसे। बस कितने महीने हो गए, अब्बू का कुछ पता ही नहीं चल रहा। आप छोड़े ना, क्यों परेशान होते? बुढ़ा कहीं मर खप गया होगा। अगर वो मर गए ना तो उनके साथ ये सारी जायदाद और दौलत मर जाए। अगर ये सब कुछ चैरिटी हो गया तो हम सड़क पर आ जाएंगे।
हमारी सारी मेहनत जाया हो जाएगी और गुड्डू का फ्यूचर वो भी तबाह हो जाएगा। अब आपकी तबीयत पहले से बहुत बेहतर हो चुकी है। आप अपनी बहू, पोते और बेटे, मेरा मतलब है अपना बेटा अपना ही होता है। तुम कहना क्या चाहते हो शर्जील मियां? तो तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई गुंजाइश नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो यही चाहूंगा ना कि आप हमेशा मेरे साथ रहें, मेरे घर में रहें, बिल्कुल वालिद की तरह। लेकिन मुझे लगता है कि आपको अपने घर चले जाना चाहिए, अपने सगे बेटे के पास। जुबैर, देखिए दरवाजे पे कौन है? क्या हाल है मेरे बच्चे? मैं ठीक। आप कहाँ चले गए थे? हाँ बेटे, मैं जरूरी काम से गया था। आपको पता है आपके जाने के बाद मैं कितना उदास हो गया था? ओह, मुझे मालूम है बेटे, मुझे मालूम है। मैं तुमसे ही तो मिलने आया हूँ। क्या मतलब? अब मैं आपको नहीं जाने दूंगा। अबू प्लीज बैठिए। दादा वो आए ना, बैठे। चलो बेटे, आओ शर्जील मियां। अरे भाई गुड्डू, कैसी हो रही है तुम्हारी पढ़ाई? बहुत अच्छी। मजे मजे की। ये हमारे पोते साहब। तू आप बगैर बताए कहाँ चले गए थे? हम बहुत परेशान थे। हमने न जाने कहाँ कहाँ आपको नहीं ढूंढा। हाँ, परेशान भी हुए होगे और ढूंढा भी बहुत होगा तुम। सही कहा। जी पापा, जाहिर है आजकल हालात कुछ ऐसे, पता ही नहीं चलता कब क्या हो जाए। बिल्कुल ठीक कहा तुमने कि पता नहीं चलता कब क्या हो जाए, कब दौलत के लिए सगी औलाद का खून सफेद हो जाए और वो बाप को मारने से भी ना हिचकिचाए। ये आप क्या कह रहे हैं अबू? बकवास बंद करो। क्या लगता है तुम्हें मैं बेवकूफ हूं? क्या मुझे नहीं मालूम कि तुम दोनों मेरे साथ क्या क्या किया? अबू, आपको जरूर कोई ना कोई गलतफहमी हुई है। ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। जरूर आपके कान किसी ने भरे होंगे। जुबैर मियां, शायद तुम ये भूल गए हो कि तुम मेरे बाप नहीं हो, बल्कि मैं तुम्हारा बाप। दादा अब्बू ठीक कह रहे हैं, मुझे भी मालूम है। आपने और मम्मा ने दोनों ने मिलकर दादा अब्बू को दवाई दी थी और आप लोग चाह रहे थे कि आप लोग दादा अब्बू से डॉक्यूमेंट साइन करवा लें। जिस दिन आप लोग ड्राइंग रूम में बैठकर ये बात कर रहे थे कि ये सब आप लोग मेरे लिए कर रहे हैं, उसी वक्त मैं ड्राइंग रूम के बाहर खड़े होकर आप लोग की सारी बातें सुन रहा था। आप छोड़े ना, क्यों परेशान होते हैं? बुढ़ा कहीं मर खप गया होगा। अगर वो मर गए ना, तो उनके साथ ये सारी जायदाद और दौलत मर जाए। अगर ये सब कुछ चैरिटी हो गया तो हम सड़क पर आ जाएंगे, हमारी सारी मेहनत जाया हो जाएगी और गुड्डू का फ्यूचर वो भी तबाह हो जाएगा। मैंने भी डिसाइड कर लिया था, जो आप लोग अभी दादा अब्बू के साथ कर रहे हैं, जब मैं बड़ा होऊंगा
मैं भी आप लोग के साथ वही करूंगा जो आप लोग ने दादा अब्बू के साथ किया है। मकाफात अमल है बेटा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तुमने सोचा भी नहीं था कि जो तुम करोगे अपने बाप के साथ, हो सकता है वही सब कुछ तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ करे। अब्बू प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, बस बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अंदर की बातों में नहीं आना चाहिए, मैं बहक गया था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आपको तो पता है कि मैंने डी फार्मेसी किया है। मुझे एक ऐसी मेडिसिन का पता है जो अगर हम पापा को देंगे तो उनका दिमाग आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ देगा, उनका जहन सुन्न हो जाएगा और जब वो किसी काबिल नहीं रहेंगे तो। अंबर तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, वो मेरे अब्बू हैं। वो अलग बात है कि मैं उनके इस फैसले से खुश नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इतनी गिरी हुई हरकत करूंगा। तो फिर ठीक है, ये ऐशो आराम भूल जाए और सिसक कर जिंदगी गुजारने के लिए तैयार रहे। हाँ ठीक है, मैं किसी भी सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं उसके लिए ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा कि मुझे अपने अब्बू के सामने या उनकी नजरों में गिरना पड़े। समझी तुम? पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने तुम सबको माफ कर दिया। मुझे वो डॉक्यूमेंट्स ला के दे दो, मैं वो तुम्हें साइन करके दे देता हूं। जो दौलत तुम हासिल करना चाह रहे थे वो मैं तुम्हें देकर जा रहा हूं, क्योंकि मुझे भी मेरी दौलत मिल गई। ये है मेरा बेटा शर्जील, जिसने अपने बेटे होने का हक अदा कर दिया। मैं अब इसके साथ रहूंगा हमेशा। आओ शर्जील, चलो। दादा अब्बू, मैं भी आप लोग के साथ चलूंगा। अगर पापा सिर्फ दौलत के लिए आपको मारने का सोच सकते हैं तो कल ये मुझे भी मार सकते हैं। चलें दादा अब्बू। गुड्डू, छोड़ें। पापा मेरी बात सुने। गुड्डू, मेरी बात तो सुने। गुड्डू, अब्बू, दुनिया की सबसे बड़ी नेमत माँ और बाप होते हैं। माँ दिल को दिलासा देती है तो बाप जिंदगी की दौड़ धूप में अच्छा रहबर होता है। काश मैं अपने बाप की अजमत को पहले जान लेता तो आज अपने बेटे के सामने सर में न होता।